दोस्तों, आपकी ज़िंदगी आपके अपने ही समाप्त करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों, जीवन में आपकी मेहनत ही आपकी असली पहचान बनाती है। इसलिए किसी भी फालतू इंसान की बातों में अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। लोगों का काम तो सिर्फ बातें बनाना और आपको आपके लक्ष्य से भटकाना है, पर आपको अपनी लगन से हर बाधा को पार करते जाना है। जब आप अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं तो दुनिया का हर शोर आपके जुनून के आगे फीका पड़ जाता है। दूसरों की फिजूल टिप्पणियों को नजरअंदाज करके केवल अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आपकी सफलता ही अंत में उन सभी को खामोश कर देगी। अपनी काबिलियत पर अटूट विश्वास रखें और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़े, क्योंकि जो मेहनत करना जानता है मंजिल खुद झुककर उनका स्वागत करती है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आंख बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिस इंसान को आपने अपने दिल के सबसे करीब रखा, जिसे आपने अपना सबसे बड़ा हमदर्द माना, उसी ने आपकी पेट में छुरा घोंप दिया? जब जीवन में किसी अपने का मुखौटा उतरता है, जब धोखे की कालिक से ढका हुआ रहस्य आपके सामने आता है तो दिल टूटता है, आत्मा बिखरती है। पर ठहरिए, आज अपने इस पीड़ा को शंका की नजर से नहीं, ईश्वर की असीम कृपा की नजर से देखिए, जिसे आप अपनी सबसे बड़ी बदकिस्मती समझ रहे हैं। वास्तव में वह ब्रह्मांड का आपके लिए रचा गया सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ईश्वर ने उस इंसान का असली चेहरा आपको इसलिए नहीं दिखाया कि वह आपको तोड़ना चाहते थे, बल्कि इसलिए दिखाया क्योंकि वह आपको एक आने वाले बहुत बड़े विनाशकारी तूफान से बचाना चाहते थे। यह नियति का नियम है। जिसने आपके साथ छल किया, जिसने आपकी निश्चल भावना का लाभ उठाया, और उसका हिसाब भी यही समय करेगा। कर्म की चक्की भले ही धीमी चलती हो, पर पिसती बहुत बारीक है। जिसने बुरा किया है उसे उसके कर्मों के फल काटनी ही पड़ेगी, यह सत्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस संदर्भ में इतिहास की एक अत्यंत प्राचीन और विस्मरणीय कथा याद आती है। एक प्रतापी राजा थे जिनके दरबार में दो प्रमुख सलाहकार थे, सोमदेव और आर्यमान। सोमदेव अत्यंत मीठा बोलने वाला, राजा की चाटुकारिता करने वाला और सदा राजा के इर्द गिर्द रहकर अपनी वफादारी का ढोंग करने वाला व्यक्ति था। दूसरी ओर आर्यमान शांत, कर्मनिष्ठित और केवल सत्य बोलने में विश्वास रखने वाला मंत्री था। राजा सोमदेव पर आंख बंद करके विश्वास करते थे और राज्य के सभी गुप्त और महत्वपूर्ण निर्णय उसके परामर्श से ही लेते थे। परंतु सोमदेव के मन में राजा के प्रति अगाध ईर्ष्या थी और वह गुप्त रूप से पड़ोसी शत्रु राज्य के साथ मिलकर साजिशें रच रहा था। एक दिन राजा को अचानक एक अत्यंत गुप्त और महत्वपूर्ण अभियान पर निकलना था। सोमदेव ने राजा को यह सलाह दी कि वे अपने साथ केवल कुछ ही अंगरक्षकों को लेकर जाए और मुख्य सेना को महल की सुरक्षा में छोड़ दे, ताकि शत्रु को भनक न लगे। राजा सोमदेव के इस कुचक्र को न समझ सके और उन्होंने उसकी बात मान ली। परंतु जिस रात राजा को निकलना था, ठीक उससे कुछ ही घंटे पूर्व ईश्वर की कृपा से सोमदेव का एक गुप्त पत्र, जो उसने शत्रु राज्य के राजा को भेजा था, मार्ग में उसके संदेहवाहक के हाथ से गिर गया और वह पत्र सीधे आर्यमान के पास पहुंच गया। आर्यमान ने बिना विलंबन किए वह पत्र राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा का हृदय यह देखकर कांप उठा कि सोमदेव को उन्होंने अपने भाई से भी बढ़कर माना। वह उनका वध कराने की योजना बना चुका था। राजा पहले तो अत्यंत दुखी और हताश हुए कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, लेकिन शीघ्र ही उन्हें बोध हुआ कि यदि आज यह रहस्य उजागर न होता तो कल वे युद्ध भूमि में अपने प्राण गंवा बैठते। उस छिपे हुए सत्य का अचानक सामने आना राजा के लिए हृदय विदारक तो था,
परंतु वही उनकी जीवन रक्षा का कारण बना। ईश्वर ने उन्हें एक बहुत बड़े विनाश से बचा लिया था। सोमदेव को उसके कर्मों का दंड मिला और आर्यमान के शक्ति की जीत हुई। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में भी जब किसी का असली चेहरा सामने आता है तो वह किसी विनाश का अंत नहीं, बल्कि आपकी एक नई जीवन रक्षा का प्रारंभ होता है। आइए अब गहराई से समझते हैं कि यह स्थिति आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार प्रभाव डालेगी और ईश्वर आपको किस प्रकार सचेत कर रहे हैं। कार्यस्थल और करियर पर प्रभाव। यदि आप अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी को अपना सच्चा मित्र मानकर अपनी योजनाएं, विचार और व्यक्तिगत बातें साझा कर रहे थे तो अब सतर्क हो जाइए। जिस व्यक्ति पर आपने अपनी तरक्की और विचारों की जिम्मेदारी सौंपी हो वही पीठ पीछे आपकी छवि धूमिल कर रहा हो। ईश्वर आपको यह आभास करा रहे कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक आपकी सफलता शोर न मचा दे, अपनी रणनीतियां किसी के सामने प्रकट ना करें। कार्यस्थल की राजनीति से स्वयं को अलग रखें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें। धोखा देने वाला सहकर्मी बहुत जल्द अपने ही बुने हुए जाल में फंसेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव। व्यापार में अंधविश्वास विनाश का कारण बनेगा। यदि आप किसी साझेदार या व्यवसायिक सहयोगी पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे तो समय आ गया है कि आप अपने खातों, कागजात और गुप्त व्यावसायिक योजनाओं की पुनर्जांच करें। ईश्वर ने आपको संकेत दे दिया है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता। किसी की मीठी वाणी पर जाकर अपनी व्यापारिक रहस्य साझा न करें। सतर्कता ही आपकी संपत्ति की रक्षा करेगी। जो व्यक्ति आपके साथ छलावा कर रहा है उसका सच बहुत जल्द सामने आने वाला है, जिसे आप एक बहुत बड़े विपत्ति नुकसान से बाल बाल बच जाएंगे। साथ ही प्रेम और वैवाहिक जीवन पर प्रभाव। सच्चे प्रेम में छलावा सबसे गहरा घाव होता है। यदि आपके प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन में आपका साथी आपसे कुछ बड़ी राशि पा रहा था या उसके व्यवहार में दोहरापन था तो अब वह नकाब उतरने वाला है। यह समय आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, परंतु याद रखिए कि एक खोखले और झूठे रिश्ते में उम्र भर जीने से कहीं बेहतर है कि सत्य की कड़वाहट आपको समय रहते मुक्त कर दे। जो साथी आपके साथ छल कर रहा, ईश्वर उसका असली रूप आपके सामने प्रकट करने वाला है। इस प्रकटीकरण को अपना अपमान न समझे, बल्कि ईश्वर का यह संदेश समझे कि आप एक सच्चे और पवित्र प्रेम के हकदार हैं, किसी धोखेबाज के नहीं। परिवार और रिश्तेदारों का दोहरा चरित्र अक्सर सबसे गहरा जख्म वही देता है जिन्हें हम अपना खून मानते हैं। संपत्ति, पैसा या ईर्ष्या के कारण परिवार के कुछ सदस्य आपके सामने तो हितैषी बनते हैं, परंतु आपके पीछे आपके पतन की कामना करते हैं। ऐसे दोहरे चरित्र वाले रिश्तेदारों की पहचान करने का समय आ गया। ईश्वर आपको दिखा रहे हैं कि कौन आपके साथ आपकी प्रगति में खड़ा है और कौन केवल आपके साधनों का लाभ उठा रहा। जब रिश्तेदारों का यह असली चेहरा सामने आए तो क्रोधित होने के बजाय शांत होकर दूरी बना ले। जी हाँ, ज्योतिषीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ग्रहों की चाल इस समय आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन का संदेश दे रही। कार्यफलदाता शनिदेव का न्याय चक्र अब घूम चुका है। शनिदेव न्याय के देवता है, वे किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। यदि किसी ने आपके सीधेपन का अनुचित लाभ उठाया तो शनिदेव का न्याय उस व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य देगा। वहीं दूसरी ओर राहु, जो अब तक आपके जीवन में भ्रम, अज्ञान और अंधेरे की परतें जमाए हुए थे, अब उसका प्रभाव क्षीण हो रहा है। राहु का भ्रम छटते ही सत्य का सूर्य उदय होगा। यह समय राहु के छल से बाहर निकलकर शनिदेव के न्याय को स्वीकार करने का है। जब ऐसा धोखा सामने आता है तो मन में विचारों का बवंडर उठता है, परंतु इस समय आपको अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अत्यधिक सोचने से बचे। जो हो चुका है वह आपकी भलाई के लिए ही ईश्वर ने प्रकट किया। देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन देखने से बचे। देर रात तक तनाव आपकी सोच को नकारात्मकता बना देगी और आपकी नींद को प्रभावित करेगी। जब भी आपको किसी का सच पता चले तो तुरंत प्रतिक्रिया न दे। शांत रहे, धैर्य रहे और
पहले ठोस साक्ष्य जुटाए। मौन रहकर परिस्थिति का अवलोकन करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। आध्यात्मिक उपाय इस कठिन समय में अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाने और ईश्वर की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इन सरल अचूक सनातन उपायों को अपनाइए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो प्रत्येक शनिवार की संध्या को पीपल के वृक्ष के नीचे या अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। यह शनि देव के कुप्रभाव को शांत करता है और शत्रुओं के षड्यंत्र से आपकी रक्षा करता है। साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। संकट मोचन हनुमान जी आपके मार्ग की सभी बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करेंगे। दुर्गा मंत्र का आप जाप करें। मां जगदम्बा की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन लाल आसन पर बैठकर 108 बार मां दुर्गा का मंत्र जाप करें या रुद्राक्ष की माला से जाप करें। यह मंत्र आपके भीतर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा और शत्रु के इरादों को निष्फल करेगा। ईशान कोण की स्वच्छता। अपने घर के ईशान कोण को सदैव स्वच्छ रखें, पवित्र और हल्का रखें। यहाँ किसी भी प्रकार का कबाड़ या भारी सामान न रखें। ईशान कोण में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें और एक जल का पात्र रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा और बुद्धि निर्मल होगी। दोस्तों, इन सारी बातों को आप अपने हृदय में जरूर बैठा लीजिए कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिस क्षण धोखा आपके सामने आया है उसी क्षण से आपके आत्मसम्मान का पुनरुत्थान शुरू हो गया। ईश्वर ने आपका हाथ थाम रखा है। जो चला गया है, जिसका सर सामने आ गया, उसे ईश्वर की इच्छा मानकर पीछे छोड़ दे और एक नए निर्भीक ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। आपकी सत्यता ही आपकी सबसे बड़ी विजय बनेगी। सकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को भर लीजिए और पूर्ण विश्वास के साथ कहिए जय माता दी। दोस्तों, इन बातों को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन मंगल हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।